कानून की धज्जियां उड़ाते हुए रात के टाइम एसडीओ, जेई, पंचायती राज एक्शन, सरपंच ग्राम पंचायत रमनदीप कौर द्वारा धक्काशाही से रात के टाइम खाल की जगह को इंक्रोच करते हुए डिमार्केशन में आई हुई जगह जो पेमेश पंचायत ने करवाई थी 11 फीट जगह इस्तेमाल में कटी हुई 370 नंबर खाल की जगह के ऊपर सड़क निर्माण करते हुए इंटरलॉक बिछाते हुए आनन फानन में ये काम किया जा रहा है। कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में वीडियो साहब मान के हैं कि इनको अलग से वाटर चैनल देंगे। खाल चलने लायक नहीं है, सारी नालियों का पानी हमारे खाल में छोड़ दिया गया है। ये समस्या पिछले 5-7 सालों से चल रही है। नहर महकमा इनको लेटर लिखता है, ये आगे कुछ करते नहीं हैं। कोर्टों में ये जवाब देते हैं कि हम इनका निकासी का हल करेंगे, लेकिन जैसा ही पैसा आता है 3 बार पाइपलाइन का पैसा हो गया जो इधर उधर खुर्द-बुर्द कर देते हैं। इस बार जो पैसा आया वो इन्होंने विदाउट एनओसी सड़क तोड़कर उसमें बिछा डाल दिया बिना एनओसी के, और सीवर अभी चौक हुए पड़े पिछले 2 सालों से, और निकासी गांव की जोड़ में कर दी जो पानी के द्वाराबंदी की खाल की बनी हुई है। हमारे खेतों में पानी पहुंचता नहीं है, गंदगी इतनी भरी रहती है। सीवर फ्लश का पानी गंदगी जो भी है गांव की हमारे खेतों में आ रही है, और नहरी पानी हमारे पहुंचता नहीं है। और अब इन्होंने परमानेंट उसका कब्जा ही कर लिया जो खाल की जगह डिमार्केशन में आई है। डिमार्केशन में जो दूसरी साइड घरों को इंक्रोचमेंट है उनके आगे 5-7 फीट जगह और छोड़ दी ताकि खाल की पूरी जगह कोई कवर किया जा सके। ये सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे को सरेआम कहा कि आप जो मर्जी इंक्वायरी करा लो, हमारे तो पहले ढेर लगे पड़े हैं, आप वाली से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमारे आपस में लिंक होते हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं, और हम आपका नहीं प्रभाव में काम कर रहे हैं। जो भी है इनको पैसे की लूट, भ्रष्टाचार सरेआम दिखाई दे रहा है। जो चोर हैं जो ये रात को काम कर रहे हैं, दिन में करें, जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं। कल कोर्ट की तारीख है, सम्मन इनको इशू होते ही इन्होंने कल रात और आज रात में ये इतना काम सरपंच धक्काशाही से रमनदीप कौर करवा रही है, और गांव का कोई लड़ाइयाँ करवा रही है। किसी तरह का कोई समाधान इन्होंने किया नहीं आज तक। जितनी भी गलियाँ कुछ भी बनाए उसमें इसी तरह आनन फानन में धक्काशाही से काम कर रहे हैं। कानून की इनको परवाह नहीं है। अब हमारा प्रशासन ही कोई मदद करे या कोर्ट करे जिससे हमें अपना हक दिलाया जाए, हमें एक खाल की जगह छुड़वाई जाए, या हमारे खेतों के लिए नहरी पानी खेतों तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी फसलें ना सूखें। जो गंदा पानी है वो बंद करके निकासी कहीं और पंचायत की ज़मीन में या बाहर की जाए। हमारे खेतों के फसलें सूख गई हैं। ये सारा तेजाबी पानी, सर्फ सोडा, गंदगी जो भी है ये हमारे खेतों में आके हमारी फसल सुखा देते हैं। 100 पौधा मैंने पिछली बार किन्नू का लगाया था, ये नहरी पानी से होते हैं। नहरी पानी जानबूझकर ये बंद करें ताकि हमारा नुकसान हो, हमारी खेती बर्बाद हो, और हमारे साथ सबसे धक्काशाही हो रही है। हम माइनॉरिटी में हैं, और ये लोग जो है इन्होंने जिद पकड़ रखी है जानबूझकर हमें तंग करने की, हमारे खेतों को पानी रोकने की। हमारा इनसे कोई रंजिश लेने देने का किसी के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर परेशान किया हुआ है। हमें प्रशासन से गुहार है, जो भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की अगर हमारी आवाज़ सुने तो हमें हमारा न्याय दिलाया जाए, हमारा पानी हमारे खेत तक पहुंचाया जाए। जो भ्रष्टाचार इसकी जांच करवा कर जो इसके जिम्मेवार हैं उनको उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके ताकि देश में कानून का पालन हो। जो भी कानून वो जिन्होंने झूठी रिपोर्ट दी है खाल के विषय में, जो 23/11/2019 को पेमेश पंचायत ने करवाई थी ताकि 11 फुट जगह खाल के निश्चित हो सके, उसी जगह पाइपलाइन डालनी थी। लेकिन अब इन्होंने क्या पाइपलाइन तो क्या डालनी थी, 3 बार पैसा खा गए, खुर्द-बुर्द कर दिया, और सीवर में डाल दी। सीवर बिना एनओसी के सड़क तोड़ी इन्होंने, और विदाउट एनओसी अब सीवरों का पानी हमारे खाल के ऊपर पाइपें बस 10-12 जगह छोड़ दी है ताकि इनके खेत में ही और पानी जोड़ दिया। बादे गांव का पानी की निकासी हमारे खेतों में जानबूझ के कर रखी है। हमारा नहरी खाल है, मंजूर शुदा खाल है, 370 नंबर है इसका, इस्तेमाल में कटा हुआ पक्का
ये इस्तेमाल के दौरान कटा हुआ खाड़ है, जिस पे अब आज रात इन्होंने कब्जा कर लिया हमारे खाड़ का। बड़े दुख की बात है, कैसा प्रशासन है और कैसी ये इनकी सोच है। देश के पैसे को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं। एक पैसे का नहीं, पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ गांव को इनके सीवरों का, और हमारा तो फसल ही बर्बाद कर दी इन्होंने। अब परमात्मा ही मालिक है। धन्यवाद।